नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। तो जल्दी से अपने मित्रों को सबके लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी क्लासेस हमारी आपको मिलती रहें क्रमबद्धता से। आपके लिए जो हमने दृढ़ निश्चय किया है कि आपको हम पूरा बैच पढ़ाएंगे। सुपर टेट, सी टेट और आपका यूपी टेट से संबंधित जो भी वीडियो मिलेंगी आपको पूर्णतः सभी मिलेंगी। आप 30 का 30 परफॉर्मेंस आप बहुत अच्छी करेंगे दोस्तों। तो क्रमबद्धता से हम चलते हुए अपने आज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी के लिए, और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और सभी मित्रों के लिए इस चैनल को लाइक करवाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए बात करते हैं। हम अपने यहाँ पर बात चल रही थी हमारी, इससे पहले अभ्यंतर प्रयत्न हम पढ़ रहे थे। मतलब जो प्रयत्न थे वो प्रयत्न पढ़ रहे थे, उन प्रयत्नों में हमारे अभ्यंतर भी हो चुके थे और बाह्य भी हो चुके थे। उन बाह्यों में हमारे कुछ भाग हो चुके थे, जैसे कि हमारे बाह्य की संख्या हमने देखा था कि जो हमारे अभ्यंतर थे उनकी संख्या जो थी वो हमारी कितनी थी, 5 थी। उसके बाद जो हमारे जो बाह्य आए थे, बाह्यों की संख्या हमारी कितनी थी, 11 थी दोस्तों। तो उन 11 में हमने आप उन 11 में हमने कुछ भाग जो है पढ़ लिए थे। बस हमारे ये 3 भाग बचे थे। कौन कौन से बचे थे? उदात्त, अनुदात्त और शोरित। इससे पहले जिन मित्रों ने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। बाकी जो है हम अब ये आज जो है हमारा एकदम फाइनल क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अपने इस उदात्त पे, अनुदात्त पे और स्वरित पे चर्चा करते हैं। देखिए, ये एक प्रकार के स्वरों के भेद होते हैं जो हमारे वैदिक में पाए जाते हैं। जो वैदिक मंत्र आदि का जो जाप किया जाता था दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता था कि कुछ उतार चढ़ाव आता था। जैसे कि किसी को छंद को आप गे करने के लिए क्या होता था, अपनी जो वाणी थी या जो हम उसके लिए उच्चारण करते थे, तो उसमें क्या होता था, उतार चढ़ाव आता था। तो कहा कि जिन वर्णों को, कहा कि मुख के अंदर जिन वर्णों की या ध्वनियों को जो हम उच्चारण करते हैं, तो जो हम मुख के जो उच्च भाग से करते हैं, तो उन्हें कहा क्या 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 कहा गया था, उन्हें उदात्त कहा गया था। जो ऊपरी भाग से यानी कि मुख के जो ऊपरी भाग से जो उच्चारित किए गए थे, वो उन्हें कहा गया था उदात्त। फिर कहा उदात्त के बाद एकदम आ गया अनुदात्त। तो अनुदात्त में क्या हुआ दोस्तों कि अनुदात्त का तात्पर्य है कि अधो अधो यानी कि नीचे आ गया। तो जैसे ही हमने उच्चारण उसका किया तो करने पे क्या हुआ, उसको उच्चारण करने में हम कुछ नीचे आ गए। उसके बाद में था स्वरित। स्वरित का तात्पर्य यानी कि समाहार स्वरित, ये जो है समान रहा था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये सूत्र भी लिख दिए गए हैं। पूछा जाता है आपसे कि उदात्त का जो संज्ञा करने वाला सूत्र है वो क्या है, तो ये हमारा संज्ञा सूत्र है। क्या है? संज्ञा सूत्र है। कहा क्या कहा गया कि उच्च ही उदात्त है। जो ऊंचे यानी कि जो उच्च स्वर में, जैसे आपसे उच्च स्वर में जो हम उच्चारण करते हैं वो हमारा क्या होता है, उच्च ही उदात्त होता है। अनुदात्त जो नीचे यानी कि अधोअध, यानी कि जो हम नीचे थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, यानी कि जब उच्चारण करते समय जिन स्वरों का हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, नीचे अनुदात्त हो जाते हैं। स्वरित का तात्पर्य यहाँ से समाहार से लिया गया है। समाहार स्वरित अर्थ है ये मध्य में उच्चरित किए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि भाई अब इनका चिन्ह की बात आती है, तो देखिए जो हमारा उदात्त है, उदात्त का हमें कोई चिन्ह नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। उसके बाद देखिए अनुदात्त। अनुदात्त का अगर देखते हैं तो इसमें आपको एक पड़ी लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? एक पड़ी लाइन मिलेगी। और उसके बाद स्वरित में अगर देखेंगे तो स्वरित में क्या मिलेगी, खड़ी लाइन यानी कि खड़ी पाई मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप वेद मंत्र आदि का आप देखेंगे कहीं पर वैदिक साहित्य में, तो वहां पर आपके लिए उन मंत्रों में इस तरीके की कुछ लाइन मिलेंगी आपको, यानी कि एक पड़ी लाइन मिलेगी या खड़ी लाइन मिलेगी। तो वहां पर जब उच्चारण किया जाता है दोस्तों, तो वहां देख लिया जाता है कि वो जो पड़ी लाइन है वो क्या है, वो अनुदात्त है तो उसी के हिसाब से उच्चारण किया जाएगा। जो खड़ी है तो उसका समाहार में किया जाएगा, यानी कि स्वरित में किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 3 भेद जो बच गए थे। तो एक बार फिर हम पुनः क्लास का रिवीजन करते हैं। कहा कि मुख्य चीजें देखते हैं।
कहा कि भाई जो प्रयत्न होते हैं वो प्रयत्न को ही क्या कहा जाता है, यत्न कहा जाता है। तो कहा ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कहा ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आभ्यंतर होता है और दूसरा क्या होता है, बाह्य होता है। क्या होता है, बाह्य। तो कहा आभ्यंतर में क्या कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। बाह्य में कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, अब 5 और 11 को एकदम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्लास में सब पढ़ा भी दिया गया है। तो मैं एकदम ओरल ऐसे ही बता रहा हूँ आपके लिए। जैसे हमने पहला देखा था, हमने क्या देखा था, स्पृष्ट देखा था। कहा गया था कि जो स्पष्ट ध्वनियाँ होती हैं वो हमारी कितनी होती है, का से लेकर मा तक की। स्पृष्ट को ही हम स्पष्ट ध्वनियाँ कहते हैं। तो ये ध्वनियाँ हमारी कितनी हो गई, यानी कि 25 हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ईसत स्पृष्ट के बाद आपका आ गया था ईसत स्पृष्ट आ गया था। स्पृष्ट के बाद आपका ईसत स्पृष्ट आ गया था। तो ईसत स्पृष्ट में जो कहा थोड़े सा स्पर्श करे, जो वर्ण ऐसे विवर्ण है जो हमारे थोड़े से स्पर्श करे, तो ऐसे में हमारे यावारा ला आया था। फिर कहा ईसत विवृत, यानी कि थोड़े से, थोड़ा सा मुख खुला हो और थोड़ा सा मतलब विवृत हो। विवृत में हमारे ऊष्म वर्ण आ गए थे। फिर उसके बाद में आया था विवृत और समृत। तो विवृत में जो बात आई थी वो कहा गया था कि सभी स्वर आ जाएंगे, और समृत की बात आई थी, समृत में क्या हुआ था कि हमारा एक ही स्वर आया था, वो भी क्या आया था, आ। तो जो समृत का स्वर होता है वो केवल उच्चारण के लिए होता है दोस्तों, और विवृत वाले जो होते हैं वो हमारे व्याकरण से संबंधित, यानी कि व्याकरण में प्रयोग करने वाले, यानी कि उसमें जो हमारा जो प्रयोग होता है उस पे आधार पे वहाँ पे सभी स्वरों की बात की गई है। उसके बाद में दोस्तों हम जब 11 इस पे आए थे तो कहा था इसमें क्या होता है, शवार होता है, नाद होता है, घोष होता है। शवार होता है, नाद होता है, घोष होता है, विवार होता है, श्वास होता है, अघोष होता है, यानी कि 6 ये हो गए। फिर कहा था उदात, अनुदात, सुरित, यानी कि 9 हो गए। फिर कहा अल्पप्राण और महाप्राण, तो 10 और 11। इस तरीके से 11 हमारे किसके भेद हो गए, बाह्य के हो गए। तो ये चर्चा हमारी किस पे रही थी, यानी कि आपके आभ्यंतर प्रयत्नों पे रही। तो आज का टॉपिक जो है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न यहीं पे समाप्त होता है। इससे बनने वाले प्रश्न होंगे मैं आपको जरूर उस पे कराऊंगा, हो सकेगा तो मैं केवल क्वेश्चन लिख के ही आपको करा दूंगा। ठीक है, आज फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि संज्ञाएं। क्या करना है हमें, संज्ञाएं। देखिए क्या होता है, संज्ञाएं हमें जानना जरूरी होता है, संज्ञाएं। ठीक है, संज्ञाएं जो है हमें अपना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में सही से लिखते हैं। जैसे कि व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। क्या है, एवं परिभाषाएं। ठीक है, ये हमें आज इस टॉपिक पे प्रारंभ कर देते हैं। देखिए क्या होता है, किसी चीज को जैसे संज्ञा होता नहीं कि किसी चीज को संज्ञा दे देते हैं। तो संज्ञा एक प्रकार का हमारा महर्षि पाणिनि ने जो है अपना एक जो गढ़ पाठ करा था, वहाँ पे जो उन्होंने अपना शब्द दिया था कि भाई इसको हम किस में रखेंगे। उन्होंने 5 जो साधन माने थे, उन साधनों में 5 साधनों में हमारा एक ये भी साधन था। कौन सा था, संज्ञा था। तो सबसे पहले अगर हम उसमें देखें तो जो साधन थे वो साधन कितने प्रकार के थे, महर्षि पाणिनि के साधन, प्रमुख साधन क्या था, प्रमुख साधन। अब प्रमुख साधन के अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने क्या रख दिया था, बोले प्रत्याहार। फिर प्रत्याहार के बाद इन्होंने रख दिया था अनुबंध, फिर इन्होंने रख दिया गणपाठ। क्या लिखा था, गणपाठ। फिर किया था संज्ञाएं। क्या, संज्ञाएं। उसके बाद इन्होंने प्रत्याहार, अनुबंध, गणपाठ, संज्ञाएं, और फिर एक चीज और लिखी थी उन्होंने। संज्ञा के बाद एक चीज और आई थी,
प्रत्याहार, अनुबंध, गणपाठ, संज्ञाएं। एक अनुवृत्ति आया था, कौन सा? अनुवृत्ति। ठीक है, तो ये हमारी कितनी होगी? 5 हो गए। 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 हमारे क्या थे? साधन थे। यानी कि व्याकरण के महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण में जो प्रमुख यानी कि जो 5 साधन माने थे, उन 5 साधनों में से एक साधन हमारा यहाँ पर ये भी आ गया। क्या आ गया था? संज्ञाएं। तो देखिए, संज्ञाएं पढ़ना जरूरी होता है। तो संज्ञाएं पढ़ना इसलिए जरूर होता है, किसी चीज़ की अगर हमने जो संज्ञा दे दी है तो एक संज्ञा, तो उस संज्ञा के उसी नाम से जाना जाता है। जैसे हमने सबसे पहले आप एक सूत्र लेते हैं, सूत्र ले लेते हैं एक संज्ञा के संबंधित, उसके बाद क्लास को यहीं पर रोकेंगे। देखिए, सबसे पहले ले लेते हैं, जैसे कहा वृद्धि संज्ञा। अब वृद्धि संज्ञा किसकी होती है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए संधि आया है, वृद्धि संधि होती है। तो कहा वृद्धि संज्ञा में अब आपको वृद्धि संज्ञा का एक सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सूत्र में आप कहेंगे वृद्रादैच। वृद्रादैच। देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा संज्ञा सूत्र है। ये क्या है? हमारा संज्ञा सूत्र है। और हम अगर विधि की बात करें तो क्या होता है? वृद्धि रेच। ये हमारा क्या है? ये हमारा विधि सूत्र है। क्या है? ये हमारा विधि सूत्र है। देखिए दोस्तों, यहाँ दोनों में अंतर है। एक हमारा क्या सूत्र है? एक हमारा संज्ञा सूत्र है, दूसरा हमारा क्या है? एक विधि सूत्र है। तो विधि सूत्र में जब हम संधि करते हैं तो हम अपनी विधि संधि से, अपने विधि से कार्य करते हैं, यानी कि वृद्धि रेच से, यानी कि विधि सूत्र से हम वहाँ पे काम लेते हैं, लेकिन संज्ञा से नहीं लेते हैं। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि संज्ञा आखिर होती है तो संज्ञा किन वर्णों की होती है, और वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है वो कितने हैं। ऐसा प्रश्न बनता है कि वृद्धि संज्ञक में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है, कौन सा नहीं है। तो आप इसमें देख लीजिए। जैसे सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ, क्योंकि संज्ञा की बात हो रही, ना कि विधि की हो रही है। ठीक है, तो वृद्धि में आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक तो सबसे पहले लिखा हुआ है वृद्धि। क्या लिखा हुआ है? वृद्धि। वृद्धि पे विसर्ग होगा, विसर्ग का रा हो गया था, रा के बाद में देखो लिखा है वृद्रादैच लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वृद्धि प्लस आद, दा, ता का दा हो जाता है, वृद्धि प्लस आद, और प्लस क्या है? एज। क्या है? एज। अब देखिए, इसको जब जोड़ा, यानी कि संधि, देखिए यहाँ पर संधि हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है रा, यानी कि विसर्ग था, विसर्ग का रा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर रा से में आ है और दीर्घ आ है, और ये दा है, तो ता को ही दा कर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद दो मात्राएं हैं, तो ऐ और चा, तो ऐच हो गया। ठीक है, वृद्रादैच। यहाँ पे हलंत और कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हलंत है। अब देखिए, ये हमने यहाँ पर इसका पोस्टमार्टम किया। अब देखिए, यहाँ पर हमने क्या ग्रहण करेंगे कि भाई जो वृद्धि संज्ञक वर्ण है वो क्या होंगे। यहाँ पर आत से लेंगे हम दीर्घा। क्या ले लेंगे? दीर्घा। और उसके बाद एच प्रत्याहार। अब जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं दोस्तों, तो उन माहेश्वर सूत्रों में एच प्रत्याहार के बारे में भी पता होगा कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से होंगे। तो देखा होगा आपने ए, ओ, ग, उसके बाद क्या था? ऐ, औ और चा। देख रहे हैं ना? तो देखिए, अब हमने प्रत्याहार क्या बनाना? एच। तो एक ये वर्ण ले लिया और एक ये वर्ण ले लिया, तो इसमें वर्ण आने वाले कौन से हो गए? ये दो हो गए। कौन कौन से हो गए? यानी कि दो वर्ण कौन से हो गए? एक आपका ऐ हो गया और एक आपका औ हो गया। औ। अब आपका देखिए यहाँ पर जो आया है, तो कहा कि जो वृद्धि से हम वृद्धि ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे? वृद्धि ले लेंगे। तो कहा वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है वो हमारे कितने हैं? तो यहाँ पर कितने वर्ण आए? 1 2 और 3। तो ये 3 वर्ण हमारे क्या हो गए? वृद्धि संज्ञक हो गए। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ में आ गया हो। जिन मित्रों को अगर कहीं पे समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि जो मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कोई ऐसा एकदम नहीं हाई फाई लेवल से नहीं है, लेकिन मित्रों जो मुझ पे हो रहा है वो आप तक मैं भेजने का या आपको प्रोवाइड कराने का जो है आपकी कोशिश करता हूं कि आप तक जो पहुंचे हमारे
सारी क्लासेस और आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें। तो आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। संज्ञाओं का टॉपिक है। सभी मित्रों के लिए इस लिंक को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमः संस्कृत है।